नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्रदेश की खबरें। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सम्राट चौधरी को सीएम बनाने पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, हमने पहले ही कहा था। एक तो एनडीए जीतेंगे नहीं, अगर जीते तो नीतीश कुमार सीएम रहेंगे नहीं। अगर 10,000 रुपए देकर एनडीए ने वोट नहीं खरीदा होता, इलेक्शन कमीशन की मदद नहीं होती, पिछले दरवाजे से मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट लिया, उसी से उन्हें 202 सीटें आई। अगर ये नहीं होता तो उन्हें इतनी सीटें नहीं आती। इसमें जिन लोगों ने योगदान दिया उसके जो आका है, सत्ता उनके हाथ में है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर कसा तंज। बोले, भाजपा को मौका लगा तो उन्होंने किसको सीएम बनाया। आप उसका चाल चरित्र चेहरा देख ले। लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने 10वीं पास की है कि नहीं। आप राज्य के सीएम हैं, कम से कम सही बता दे। फर्जी सर्टिफिकेट लगाना चरित्र को दिखाता है। 6 लोगों की हत्या के आरोप में वे जेल में रहे, लेकिन इसकी कोई घोषणा एफिडेविट में नहीं की। शराबबंदी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर कहा, ये पिछले दरवाजे से काम करने वाले लोग हैं। हमने पहले ही कहा था कि फर्जी कानून को बंद करना चाहिए, इसका लाभ भ्रष्ट माफिया उठाएंगे। परिवर्तन किस रूप में देखते हैं सर? भाई, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये आपके लिए खबर है। कम से कम जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने, हमने पहले ही कहा था कि एक तो एनडीए जीतेगी नहीं, और अगर जीत गए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। अगर 10,000 रुपए देकर एनडीए के लोगों ने वोट नहीं खरीदा होता, अगर इलेक्शन कमीशन की मदद उनको नहीं होती, जो पिछले दरवाजे से एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट लिया गया, उसी वजह से आप देख रहे हैं कि उनको 202 सीट आई है। अगर ईमानदारी से चुनाव होता, पैसे नहीं बंटते, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये परिणाम नहीं आता। ये मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसका आप देखिए, 202 विधायकों का जिस व्यक्ति को समर्थन रहेगा, वो आदमी मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा में नहीं जाएगा। तो ये दिखाता है कि वो 202 विधायक जो जीते हैं, वो लोकप्रियता का बहुमत नहीं है, जनता के लोकप्रियता का बहुमत नहीं है, वो मैन्युफैक्चर्ड बहुमत है। अब इस मैन्युफैक्चर्ड बहुमत को लेने में जिन लोगों ने योगदान किया, केंद्र सरकार ने किया, इलेक्शन कमीशन ने किया, उसके जो आका हैं, अब बिहार में सत्ता उनके हाथ में आई है। व्यक्ति के तौर पर सम्राट चौधरी बने हो या कोई दूसरा बने, आप ये देखिए कि ज्ञान की भूमि बिहार को भाजपा ने कितना बढ़िया सौगात दिया है। ज्ञान की भूमि है ये भूमि, आर्यभट्ट और चाणक्य की है ये भूमि, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की है। पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने बिहार आते थे। ये बुद्ध की भूमि है, और यहाँ पर भाजपा को जब मौका लगा तो उन्होंने किसको मुख्यमंत्री बनाया है। आप उसका चाल चरित्र चेहरा देख लीजिए और चर्चा कर लीजिए। लोगों को ये तक नहीं पता है कि ये आदमी पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे, इन्होंने 10वां पास किया है कि नहीं किया है। आप 10वां पास नहीं किए हैं, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि आप इस राज्य के मुखिया हैं, कम से कम ये तो बताओ कि तुमने भाई 10वां पास किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो ईमानदारी से बता दो। फर्जी सर्टिफिकेट लगाना आपके चरित्र को दिखाता है। ये भाजपा की सौगात है। इस आदमी पर जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, सीधे सीधे 6 लोगों की हत्या के आरोप में वो जेल में रहे, लेकिन उसकी कोई घोषणा उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में नहीं की है। तो मेरे भाई, अब बिहार की जनता ने जो बोया है वो काटेंगे। आप गलत को वोट दीजिएगा तो आपके साथ गलत ही होगा, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण समझने वाली बात है, और आपके जरिए बिहार की जनता को समझना है, सम्राट चौधरी को तो लोगों ने वोट नहीं दिया। सम्राट चौधरी खुद से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनको मुख्यमंत्री मोदी और अमित शाह ने बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी की सोच को और उनके चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है कि वो कैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो जितने भी भाजपा के वोटर हैं, उनको ये अपने आप से पूछने की जरूरत है, उनको ये जवाब देने की जरूरत है कि जिस मोदी के नाम पर आप वोट दे रहे हो, उस मोदी ने जब इस बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव किया, उस अमित शाह ने जब किसी का चुनाव किया, तो किस तरह के चाल चरित्र के व्यक्ति को बैठाया है, आप स्वयं देख लीजिए और अपने बच्चों की भविष्य की आप चिंता खुद कर लीजिए। शराबबंदी खोलने का बात चल रहा है, जबकि आप पहले इसका पहल किए, लेकिन आपको भाई ऐसा है, ये पिछले दरवाजे से काम करने वाले लोग हैं। जो लोग जिनके मन में चोर होता है, जिनके मन में ईमानदारी न हो, उनको हर काम पीछे दरवाजे से ही करना पड़ता है। जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने सबसे पहले कहा कि ये जो कानून है शराबबंदी का, ये फर्जी है, क्योंकि घर घर शराब बिक रही है
और इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को, शराब माफिया को और अफसरों को हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको हटाना चाहते हैं। ये भी कहा कि हटाने के बाद जो पैसा उससे मिलेगा उसका इस्तेमाल सरकार चलाने के लिए नहीं, अपना सुरक्षा बंगला और गाड़ी के लिए नहीं, यहाँ के पढ़ाई और बिहार के नव निर्माण के लिए खर्च किया जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि नहीं हम तो रखेंगे, और आज क्या कर रहे हैं आप देखिए। आपका हमारा जो बिहार सरकार का खजाने का पैसा था, जनता का पैसा था, उसको बांट दिया, उससे वोट खरीद लिया। अब जब खजाना खाली हो गया तो पिछले दरवाजे से जैसे मुख्यमंत्री बनाए हैं वैसे ही पिछले दरवाजे से नीति को भी बदलेंगे। हिम्मत नहीं है ये कहने की कि शराबबंदी हटा रहे हैं, लेकिन पीछे से हटाने का प्रयास करेंगे क्योंकि उससे कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए प्रदेश की खबरें।